जय हिंद दोस्तों, आई शोरा वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। लास्ट लेक्चर हुआ था एक्टिव पैसिव वॉइस का, और जो भी बचे हुए थे मॉडल ऑक्सिलरीज का कैसे पैसिव बनता है एंड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नाउ जो रह गया है एक्टिव पैसिव इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब कि जैसे कि किसी सेंटेंस में आज्ञा हो, आज्ञा का बोध हो, सलाह हो या रिक्वेस्ट कुछ भी हो, इंपरेटिव सेंटेंस में आदेश हो या इनडायरेक्ट कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, इस तरह के सेंटेंस का पैसिव कैसे बनता है वो हम आज सीखेंगे। सिंपल सा चैप्टर है ये, पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्यों का इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। अब देखिए इसमें तरह तरह के बोध आएंगे, तरह तरह के भाव आएंगे, तो उनका हम जो है संपूर्ण जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बताएंगे क्या क्या कैसे। जैसे हम मान लीजिए पहला नंबर आता है कि अगर आदेश के भाव का बोध हो, कैसा हो, आदेश, ऑर्डर। अगर मान लीजिए आदेश के भाव का बोध, कोई आदेश में दे रहा है, उसका भाव का ऐसा भाव, आदेश का भाव हो, तो उसमें हम कैसे जो है पैसिव वॉइस बनाएंगे। सिंपल सा है, रूलिंग क्या कहती है, पहले लेट, फिर उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज सब्जेक्ट, प्लस क्या रखेंगे, बी, क्या रखेंगे, बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अंडरस्टूड, इतना सा है और इसमें कुछ नहीं है। जैसे हम एग्जांपल तौर पर देखेंगे, किसी जब एक्टिव वॉइस वाक्य में आदेश के भाव का बोध हो इंपरेटिव सेंटेंस में, तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। दिस इज द रूल, ऐसे बनाएंगे। एग्जाम्पल तो हम एग्जाम्पल ओपन द डोर्स, यहां पर हम लिख दें ओपन द डोर्स, दरवाजा खोल दो, दरवाजे खोल दो, तो हम इसको क्या आज्ञा दे रहे हैं। तो ये कैसे बन जाएगा, देखिए अब पहले लेट, फिर द डोर्स क्या ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, तो द डोर्स, फिर क्या रखते हैं, बी प्लस मेन थर्ड फॉर्म, तो मेन क्या ओपन, तो ओपन क्या हो जाएगा, ओपेंड, खत्म। अदर वर्ड तो है नहीं, तो क्या लेट द डोर्स बी ओपेंड, दैट इज द एक्टिव ऑफ ओपन द डोर्स इज रूलिंग पैसिव वॉइस ऑफ द दिस सेंटेंस। ठीक है। नाउ जैसे हम कहते हैं कॉल इन ए डॉक्टर, कॉल इन अ डॉक्टर, इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, तो बना लीजिए लेट अ डॉक्टर बी कॉल्ड इन। सिंपल है, मेरा थर्ड फॉर्म लगा दिया हमने, लेट अ डॉक्टर बी कॉल्ड इन। कोई दिक्कत किसी को, ये है इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने का तरीका। एक एग्जांपल, जितना आप ज्यादा एग्जांपल करेंगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा चीजें। जैसे एग्जांपल शट ऑल डोर्स, इसमें ओपन ऑल डोर्स, तो क्या हो जाएगा, दूसरा शट ऑल द डोर्स। बना लीजिए लेट ऑल डोर्स है ना, तो दी मत लगाइए, तो लेट ऑल डोर्स बी शट। ठीक है, लेट ऑल डोर्स बी शट। ठीक है, तो यहां पर द लगाना लगाओ ना लगाना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद और सेंटेंस ले लीजिए, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, पैसिव वॉइस बना लीजिए इसका, स्विच ऑफ द फैन, तो लेट द फैन बी, स्विच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्विच्ड।
ऑफ। समझ में आ गया? दिस इज द रूलिंग ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर उसमें आदेश के भाव का बोध हो तो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कैसा भाव हो अगर, तो उसको कैसे बनाते हैं देख लीजिए। छोटा सा इंपोर्टेंट खत्म कर देंगे आज एक लेक्चर में इसको, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे जो भी आएगा। ठीक है, कुछ छोड़ेंगे नहीं। अगला है बी नंबर, मान लीजिए क्या आ जाए इसमें, सलाह एवं नैतिकता। किसी को तो आप जो है नैतिक भाव सिखा रहे हो या सलाह दे रहे हो, सलाह या नैतिकता के भाव का बोध, के भाव का बोध अगर हो तो हम कैसे एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो। ऐसा क्या क्या करेंगे फिर? रूलिंग कहती है इसका, मान लीजिए वो तो क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट होते थे। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट होंगे, लेकिन क्या है जैसे हम रूलिंग क्या कहते हैं, सबका अलग अलग रूल है। ठीक है, नैतिकता होगा, सलाह होगा तो अलग होगा, आदेश होगा तो अलग होगा। तो इसका क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वाइज बनाने का रूल क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वाइज सबसे पहले सब्जेक्ट के तौर पर आप उसको रख देंगे, जिसका कर्म होगा उसको एक्टिव वाइज कर्म को आप कर्ता के रूप में रख देंगे। उसके बाद शुड प्लस बी, उसमें क्या था बी ओनली था, इसमें क्या है शुड प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, दैट्स इट। ठीक है, ये आपका जो है रूलिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल तो जैसे हम देखेंगे हेल्प द पुअर, हेल्प दी पुअर, हेल्प दी पुअर। ठीक है, अब देखिए इसको हम जो है बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो क्या हो जाएगा, दी पुअर क्या है यहां पर कर्म है, तो द पुअर फिर शुड बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हैव्ड, दैट्स इट। ये आपका बन गया क्या एक्टिव से पैसिव। कैसा भाव अगर होगा, सलाह है, मतलब ये हम क्या नैतिकता भाव बोला कि हमें क्या है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करिए। ठीक है, अब देखिए जैसे हम कहते हैं ओबे योर पेरेंट्स, नैतिक भाव है, इसमें भी सलाह है हमारी या नैतिक भाव है, ओबे योर पेरेंट्स। तो इसका बना लीजिए योर पेरेंट्स, पेरेंट्स शुड बी ओबेड, दैट्स इट। नाउ और एक एग्जांपल देख लीजिए, डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी जैसे हम कहते हैं। अगला एग्जांपल डू योर ड्यूटी, तो योर ड्यूटी कर्म है इसका, योर ड्यूटी, तो इसको क्या कर देंगे पहले कर्ता बना लेंगे, योर ड्यूटी शुड बी, ये है ना शुड फिर बी फिर मेरा थर्ड फॉर्म क्या है डू, शुड बी डन, दैट्स इट। ये आपका हो गया अगर हमारा सेंटेंस में सलाह या नैतिकता का भाव हो तो। नाउ नेक्स्ट अगर आता है अनुरोध के भाव, अनुरोध हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या हो सी नंबर क्या है अनुरोध। अनुरोध के अगर भाव का बोध हो तो कैसे हम बनाएंगे, रूलिंग क्या कहती है, रिक्वेस्ट अगर किसी से कह रहे हो तो कैसे बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या मतलब कि रिक्वेस्ट वाला भाव हो। ठीक है, तो पहले लगा देंगे हम लोग, रूल क्या कहता है, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस फिर क्या लगा देंगे उसके बाद, यू आर रिक्वेस्टेड, देन आफ्टर इन्फिनिटिव जो आएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव प्लस क्या रख देंगे, इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बना लीजिए एग्जाम्पल तो जैसे हम लिख दें यहां पर एग्जाम्पल लिख लीजिए, प्लीज हेल्प मी, ये क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, मेरी कृपया मेरी मदद करिए, प्लीज हेल्प मी।
अब इसका पैसिव बनाइए, तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, इन्फिनेटिव क्या लग जाएगा, टू, क्या लगाएंगे इन्फिनेटिव, टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, टू हेल्प, मी, ठीक है, टू हेल्प मी, अंडरस्टूड। तो यहां पर इन्फिनेटिव हमने रख दिया, यू आर रिक्वेस्टेड रख दिया, प्लस इन्फिनेटिव रख दिया, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट रख दिया मी, और उसके पहले क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, क्या रखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, ठीक है। यहां पर लिखना भूल गए हम, यहां पर इन्फिनेटिव के बाद क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वही सेम प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे हम कहते हैं काइंडली गिव मी अ कप ऑफ टी, काइंडली गिव मी अ कप ऑफ टी। अब इसका बनाना है पैसिव, तो बना लेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, मेरा फर्स्ट फॉर्म टू गिव, फिर मी अ कप ऑफ टी, अदर वर्ड, ठीक है। इस तरह करके हम इसको जो है बना लेंगे पैसिव वॉइस, अंडरस्टूड। तो ये हो गया हमारा अनुरोध, रिक्वेस्ट अगर हो तो हम कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज, देखिए इनको आपको नोट कर लेना है, सलाह हो तो कैसा होगा, ऑर्डर हो, अभी हमने क्या क्या बताया, आदेश, सलाह और रिक्वेस्ट, तीन टाइप के हमने डिस्कस किए हैं, तीनों का रूलिंग एक बार आप जस्ट इसको गो थ्रू चले जाइएगा और ये आपको आराम से वहां पर एग्जाम टाइम में याद आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम इसे देखते हैं, डी नंबर अगर आ जाए, कैसा हो, क्या भाव हो, प्रस्ताव के भाव का बोध, किसी को हम प्रस्ताव दे रहे हो, प्रस्ताव के भाव का बोध, ठीक है। तो इसका रूलिंग क्या कहता है, लेट प्लस सब्जेक्ट, रूलिंग क्या कहता है, लेट प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन और थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, अब बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब इसमें बदलेंगे नहीं, ठीक है, ज्यों का त्यों वैसे रख देंगे। लेट अस डिस्कस द मैटर, इसे हम कहते हैं एग्जाम्पल तौर पे, लेट अस डिस्कस द मैटर, ठीक है। अब इसका हमें पैसिव बना, लेट अस डिस्कस द मैटर, तो क्या है, लेट द मैटर, लेट द मैटर, फिर बी डिस्कस्ड, डिस्कस्ड बाई, फिर क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट आया है तो क्या है, इसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पर रखेंगे, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाई अस, रखो या रखो, क्या है ये, यहां पर जरूरत नहीं रखने की, क्योंकि बाई अस रखना जरूरी है या नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इसको ना रखो तब भी चलेगा, रख दोगे तब भी चलेगा, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, क्या कहते हैं, लेट हिम कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो लेट द वर्क, फिर क्या है, बी, फिर कंप्लीटेड बाई किसके, हिम। ये हो गया आपका, अगर हमारे सेंटेंस में प्रस्ताव का बोध हो तो इस तरह हम जो इसके एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ठीक है। अब क्या बात आती है, नेक्स्ट रूल है ई नंबर,
इसको रफ कर देते हैं और ई नंबर पे आते हैं, बात करते हैं। अब कैसा अगर भाव, ये तो 4 भाव आपके पता चल गया आपको, ऐसा ऐसा अगर है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में ये सारे जो है इतने ही भाव होते हैं, इसके अलावा कोई अलग से भाव आपको नहीं है, जो बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। उसके बाद ई नंबर से हम बात करेंगे। ई नंबर की बात करें, जैसे हम कहते हैं यदि इंपरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब से प्रारंभ हुआ। किससे? इंट्रांजिटिव वर्ब। इफ इंपरेटिव सेंटेंस start with intransitive verb। intransitive वर्ब, इंट्रांजिटिव के बारे में आपको पढ़ा चुका हूं पिछले लेक्चर। आप देखो इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया, मतलब कि जिसमें कर्म ना हो, तो हम इसका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, वाक्य में आदेश या सलाह का बोध भी हो। क्या हो? प्लस क्या हो? आदेश या सलाह का बोध होगा। अगर ऐसा वाक्य आएगा तो इसमें आदेश सलाह का बोध भी होगा, तो इसका हम कैसे पैसिव बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आदेश का बोध हो तो क्या लगा देंगे, ये रूल क्या कहता है, यू आर ऑर्डर्ड। या सलाह का बोध हो तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड। अगर सलाह हो तो यू आर एडवाइज लगा दीजिए, अगर ऑर्डर हो तो यू आर ऑर्डर लगा दीजिए, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद प्लस क्या लगाएंगे, डू। क्या लगाएंगे, डू, सॉरी टू। उसके बाद आगे लगाएंगे सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, वैसे वैसे रख देंगे, ठीक है। सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, जो कहते हैं उसको, सेंटेंस को आप रख दीजिए। अंडरस्टूड। एग्जांपल देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल है। क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब अकर्मक क्रिया, जिसे हम कहते हैं स्टैंड अप ऑन द बेंच। स्टैंड अप ऑन दी बेंच, ठीक है। इसका हमें पैसिव बनाना है, तो यह क्या, हम ऑर्डर दे रहे हैं। कोई टीचर आपको बोलेगा ऑर्डर देगा, ठीक है, ये सलाह नहीं देगा वो आपको कि भाई खड़े हो जाइए जरा सा, है तो ऑर्डर दे। आदेशी हमेशा होता है स्टैंड अप होने के लिए, तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू, सेम पूरा उतार दीजिए, टू स्टैंड अप। कितना सिंपल है, सिर्फ आपको भाव के अनुसार वो लगा देना है। उसके बाद क्या है, आपको आगे सेम वही वाक्य को वैसे वैसा उतार, स्टैंड अप ऑन दी बेंच। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वन, जैसे हम कहते हैं कंसल्ट ए डॉक्टर, एडवाइस है। क्या है, एडवाइस। कंसल्ट अ डॉक्टर, कोई ऑर्डर देता है कि भाई कोई बीमार अगर है हमारे घर में, तो हम क्या कहते हैं, एक डॉक्टर से संपर्क करिए, सलाह उसको देते हैं, ना कि ऑर्डर करिए भाई डॉक्टर पास जाओ भाई, हैं तुरंत ऑर्डर दे दिया उसको तो वो चला ही गया। नहीं, एडवाइस देंगे, उसको मन होगा तो वो स्वीकार करेगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कंसल्ट डॉक्टर, तो क्या है, एडवाइस का भाव आ रहा है, तो क्या, यू आर एडवाइज्ड टू, पूरा वाक्य ऐसे उतार दीजिए, कंसल्ट अ डॉक्टर। अंडरस्टूड। ये हो गया हमारा जो है इंफीरियरिटी सेंटेंस स्टार्ट हो, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब से अकर्मक क्रिया स्टार्ट हो, देन वी विल फॉलो दिस रूल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट रूल क्या कहता है, एंड लास्ट रूल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। इस तरह से आपका इंपरेटिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा। क्या कहता है रूल, लास्ट रूल देख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम टॉपिक को क्लोज करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं एफ नंबर, क्या आ गया, ये एफ नंबर आ गया, ठीक है। यदि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से इनडायरेक्ट कमांड, इफ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस से क्या किया जाए, इनडायरेक्ट कमांड, और क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, तो फिर हम कैसे इसका पैसिव, एडवाइस का अगर बोध हो, का भाव का बोध हो, तो हम कैसे इसका एक्टिव से
पैसिव बनाएंगे। रूल क्या कहता है, ठीक है। तो अब जैसे हम एग्जांपल तौर पर देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। जैसे हम कहते हैं ही आस्क्ड श्याम टू हेल्प हिम, ही आस्क्ड श्याम टू हेल्प हिम। कैसे बनाएंगे? एक्टिव वॉइस सेंटेंस से इनडायरेक्ट कमांड, मतलब कि इनडायरेक्ट मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब तुम्हें कहा गया किसके लिए? श्याम की हेल्प करने के लिए। मतलब किसी ने तुमको प्रत्यक्ष नहीं कहा, हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, इनडायरेक्टली कहा जा रहा है, किसी से कहलाया जा रहा है कि भाई ही आस्क्ड, उसे कहा गया किसकी? श्याम की हेल्प करने के लिए, टू हेल्प हिम। अंडरस्टूड? तो ये क्या इनडायरेक्टली कोई कमांड हमें मिल रही है, इनडायरेक्टली जो है हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई इनडायरेक्टली एडवाइस दे रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो क्या हो जाएगा? श्याम वाज आस्क्ड, आस्क्ड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो उसको क्या वाज आस्क्ड लगा के आस्क्ड टू, श्याम वाज आस्क्ड टू हेल्प हिम। सिंपल से ये वाक्य ऐसे रख देंगे, ठीक है, उतार के। और एक एग्जाम्पल देखिए, समझ में आएगा। जैसे हम कहते हैं द डॉक्टर एडवाइज्ड अस टू टेक, द डॉक्टर एडवाइज्ड अस टू टेक मेडिसिन, क्या? प्रॉपरली या रेगुलरली, ठीक है, मेडिसिन रेगुलरली। इसका हम पैसिव बनाएंगे, ये हो गया हमारा एक्टिव फॉर्म। नाउ पैसिव फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? तो वी वर एडवाइज्ड, क्या हो जाएगा? वी, ये अस, इसको हम कर्ता बना लेंगे। वी वर एडवाइज्ड, एडवाइज टू, फिर क्या है? टू टेक, we were advised to take medicine regularly, medicine regularly, ठीक है। तो यहां पर we were advised to take medicine by the doctor हम लगा सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर ऐसे हम अगर इनडायरेक्टली कमांड आ रही तो ऐसे हम इसका एक्टिव से पैसिव बना लेंगे। अंडरस्टूड? ये हो गई हमारी बात इंपरेटिव सेंटेंस की। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, और सबको हैप्पी होली एडवांस में, और सब लोग अपना जो है होली में एंजॉय करिए, और अच्छे से जितना हो सकता है त्यौहार में एक दूसरे मिलजुल के पुरानी गलतियों को सबकी माफ़ करके और अपना जो है फेस्टिवल को एंजॉय करिए, ठीक है। हैप्पी होली, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thanks for watching my video.